Hello everyone, I am Pankaj Kumar and you are watching acoustic classes. So today we are going to do chemistry class 9 chapter 1 matters in our surrounding. These are the NSO workbook MCQs, MTG workbook 2023-24 book edition which is help you in the NSO exam 2023. So our first question is, a flask containing a liquid X is heated until it's boiled as shown in the figure. बेसिकली इसमें कहा गया है कि एक एक्स नाम का लिक्विड है जिसे हम अगर हीट करेंगे तो वो कुछ ऐसा शो होने लगेगा, यानी कि उसका स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें चूज़ करनी है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। आर फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द पार्टिकल इन द लिक्विड एक्स। मीन्स अगर हम लिक्विड एक्स को हीट करेंगे तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। द पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज फॉल्स बिकॉज अगर हम लिक्विड एस में हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका स्पेस इंक्रीज होगा। मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा एंड स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बट इसमें लिख रखा है द पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, सो आर सेकेंड ऑप्शन इज फॉल्स। Third option, eventually the particle throughout the liquid have enough energy to overcome the force holding them together. इसमें बेसिकली कहा गया है कि अगर हम लिक्विड एक्स में हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम हो जाएगा, देयरफॉर उसका स्पेस जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो आर थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। सो अब इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिकॉज हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। इसमें हमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है एंड हमें पी क्यू एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें कुछ फिल भी कर रखे हैं जैसे प्लाज्मा, लिक्विड, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। हमें फाइंड करनी है एक्स, वाई, पी एंड क्यू की वैल्यू। सो अगर हम लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड बन जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू होगी सॉलिड विच इज़ अवेलेबल इन ऑप्शन सी एंड बी। एंड अगर हम x को y में कन्वर्ट करेंगे यानी कि सॉलिड को सब्लिमाइन करेंगे तो वो सॉलिड टू गैस बनेगा। सब्लिमाइन की डेफिनेशन होती है द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसका सब्लिमेशन। तो हमारी y की वैल्यू हो गई गैस। सो आर गैस इज ओनली अवेलेबल इन ऑप्शन बी, सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सॉरी, मैंने ए पे करेक्ट कर दिया, बट लेट मी चेंज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सो आर फर्स्ट का भी ऑप्शन बी था। सो आर थर्ड क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन हीटिंग कर्व ऑफ सब्सटेंस एक्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें एक चार्ट दे रखा है जिसमें हमें टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में एंड चेंज ऑफ स्टेट दे रखा है। सब्सटेंस है एक्स, चेंज ऑफ सब्सटेंस एक्स। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट एक्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट पॉइंट 273 केल्विन से कम है, बिलो है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो यानी कि हमारा सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड स्टेट पे प्रेजेंट होगा। इन लिक्विड स्टेट एट पॉइंट 3 हमारा 3 पॉइंट जो है वो 273 यानी कि 0 डिग्री से ऊपर है, तो यानी कि हमारा टी स्टेट पे मैटर जो है वो लिक्विड होगा। एंड इन गैसेस स्टेट एट पॉइंट 5 स्टेट पे हमारा टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन से ऊपर है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि हमारा 5th पॉइंट पे मैटर जो होगा वो गैसेस होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। Q and R रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है सॉलिड टू लिक्विड एंड Q एंड R जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो Q एंड R रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज ट्रू, वाइल ST रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन होती है लिक्विड टू गैस एंड ST जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 पे केल्विन है, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन सी है हमारा Q एंड R मेटल्स एग्जिस्ट बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट।
क्यू एंड आर जो है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये हमारा लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट दोनों पे प्रेजेंट होगा. सो एंड वाइल एस टी मैटर्स एग्जिस्ट बोथ इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. एस टी जो है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे है. सो हमारा जो मैटर होगा वो लिक्विड एंड गैसेस स्टेट दोनों पे प्रेजेंट होगा. तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस. तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था. ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑल ऑफ दिस. सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज पेट्रोलियम गैस फिल्ड इन गैस सिलेंडर इन लिक्विड फॉर्म अंडर व्हाट कंडीशन गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. इसमें बेसिकली पूछा गया है पेट्रोलियम गैस को हम सिलेंडर में लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड के स्टेट में प्रेजेंट करके रखते हैं, तो उसमें हमारी क्या कंडीशन अप्लाइड होती हैं. इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. गैस का हम स्टेट चेंज कर सकते हैं बाई लोइंग टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो हमारा ऑप्शन होगा ए. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. बी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. हाई टेम्परेचर होगा तो वो गैसेस स्टेट चेंज हो जाएंगे, इवेपोरेट करना. तो दिस इज़ नॉट ट्रू. ऑप्शन सी है हमारा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. लो प्रेशर होगा तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो फॉल्स एंड ऑप्शन डी इज लो टेम्परेचर लो प्रेशर. तो हमारा ये भी फॉल्स है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है. डैश is the highest in solid while second is the highest in gas. Gas and liquid both have high dash. अब हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में है हमारा फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी इज हाईएस्ट इन सॉलिड विच इज़ नॉट ट्रू. तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा. डेंसिटी इज हाईएस्ट इन सॉलिड. दिस इज ट्रू एंड ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं. सेकंड में है हमारा फ्लूइड इज हाईएस्ट इन गैस. This is also true. Gases and liquid both have high rigidity. थर्ड ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू. सो हमारा ए एंड बी ट्रू नहीं है. ऑप्शन सी है हमारा फर्स्ट की वैल्यू रिजिडिटी. रिजिडिटी इज हाईएस्ट इन सॉलिड विच इज़ ट्रू. फ्लूइडिटी इज हाईएस्ट इन गैस विच इज़ ऑल्सो ट्रू. एंड डेंसिटी इज हाईएस्ट इन गैस एंड लिक्विड विच इज़ नॉट ट्रू. डेंसिटी इज हाईएस्ट इन सॉलिड. तो हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी में पहली वैल्यू है रिजिडिटी. रिजिडिटी इज हाईएस्ट इन सॉलिड विच इज़ ट्रू वाइल कंप्रेसिबिलिटी इज हाईएस्ट इन गैस विच इज़ ट्रू. गैसेस एंड लिक्विड बोथ हैव हाई फ्लूइडिटी विच इज़ ऑल्सो ट्रू. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी. ये थे हमारे स्टार्टिंग के कुछ 5. सो नेक्स्ट मूव टू द अदर 5 क्वेश्चंस. सो हमारा 6th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी temperature change during the change of state which is true. Dry ice gets converted directly into gaseous state under normal atmospheric condition which is true. Higher boiling point of a liquid indicates weaker intermolecular force. And for the statement that latent heat of vaporization is generally higher than the latent heat of fusion for substance. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ. सेकंड है सेकंड एंड फोर्थ. थर्ड ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ है थर्ड एंड फोर्थ. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड एंड फोर्थ. लेट मी मार्क बिकॉज ऑप्शन 1 इज फॉल्स एंड ऑप्शन 3 इज फॉल्स. टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट दिस इज फॉल्स बिकॉज इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की थ्योरी गलत हो जाएगी. एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंडिकेट्स हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स. इसमें बी का लिख रखा है तो इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज फॉल्स. तो आर करेक्ट ऑप्शन इज बी सेकेंड एंड फोर्थ ओनली. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. Statement 1 is piece of dry ice gradually get smaller when the left at room temperature. This is true. Dry ice undergoes sublimation. Statement 2. This is also true. Sublimation का मतलब होता है the change of state from solid into gas without changing into liquid is called sublimation. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा both statement 1 and 2 are true. And statement 2 is the correct explanation of statement 1. तो our correct option is A. हमारा क्वेश्चन 8 है मैच द कॉलम 1
with column 2 and select the correct option from the given codes. कॉलम 1 है हमारा हॉट टी पोर्ड इन सॉसर गेट कूल फास्टर। जब हम हॉट टी को किसी बड़े प्लेट में कर देते हैं तो वो कूल फास्टर होती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, P = 4, इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो फोर्थ मैच होगा P से। हमारा Q है वी फील मोर कोल्ड आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ देन ए कोल्ड वाटर बाथ। दिस इज बिकॉज इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो Q मैच होगा फर्स्ट से, इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा C, क्योंकि P फोर्थ से मैच हो रहा है एंड C में Q फर्स्ट से मैच हो रहा है, वेर एज सेकेंड पॉइंट में Q फोर्थ से मैच हो रहा है विच इज़ फोर्थ। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज C। हमारा 9th क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल्स इन द बल्क ऑफ ए लिक्विड बीइंग हीटेड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दिस इज फॉल्स। The separating out and mixing of a substance with another substance due to motion of its particle is called diffusion. This is true. Petroleum evaporates faster than water because interparticle force are stronger in water. This is also true. Ice cream feel colder than ice cold water because of latent heat of fusion. This is also true. तो हमारा incorrect statement है 1। तो इसमें हमारा correct option होगा B, 1 only। हमारा 10th क्वेश्चन है द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस P are -220 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज -185 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है -220 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है -185 डिग्री सेल्सियस। एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ टेम्परेचर विल P एग्जिस्ट एट लिक्विड। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा D, between -195 डिग्री सेल्सियस एंड -215 डिग्री सेल्सियस। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज D। हमारा 11th क्वेश्चन है लेट मी रेज ऑल। यस, हमारा 11th एग्जाम्पल है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -33 डिग्री सेल्सियस एंड ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 66 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सब्सटेंस। ऑप्शन ए है हमारा एट -100 डिग्री सेल्सियस X एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट विच इज़ ट्रू। एट 0 डिग्री सेल्सियस X एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एट 90 डिग्री सेल्सियस X एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा D, ऑल ऑफ दिस। हमारा 12th क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। इसमें हमने वाटर लिया है, वाटर में अगर हम सॉल्ट मिक्स करेंगे तो वाटर में सॉल्ट नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे सोक कर रखा है वाटर, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है नीचे की तरफ। बट अगर हम वाटर को मिक्स करेंगे, स्टीर करेंगे तो वाटर एंड सॉल्ट मिक्स हो जाएंगे विदाउट एनी इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर। तो इसमें हमें फाइंड करना है द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट इज दैट। तो हम अपने एग्जाम्पल देख लेता, ऑप्शन देख लेता। ऑप्शन ए इज नेचर ऑफ मैटर इज कंटिन्यूस। दिस इज ट्रू, बट इससे इस क्वेश्चन में कोई रिलेटेड नहीं है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज ट्रू एंड ये इस क्वेश्चन से रिलेटेबल भी है। Particles of salt get into the space between the particles of water. This is the best option. So our correct option and is C. But हम D पॉइंट भी देख लेते हैं, both B and C are true. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा D, both। Let me open my marker. Both B and C are true. So हमारा 13th क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स P, Q, R and S लेफ्ट इन द टेबल विद एप्रोप्रिएट वर्ड। प्रॉपर्टीज़ दे रखी है हमें। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है एंड गैस में हाई होता है। तो हमारा P होगा लार्ज विच इज़ अवेलेबल इन ऑप्शन B एंड D। इंटरमोलिकुलर फोर्स Q में हमारी यानी कि सॉलिड में हमारी लार्ज होती है, स्ट्रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा D, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिर्फ
ऑप्शन डी में अवेलेबल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारा 14th क्वेश्चन है ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट 3 सब्सटेंस इज गिवन इन द टेबल। हमें सब्सटेंस दे रखा है पी, क्यू एंड आर, ये हमारे सब्सटेंस हैं और हमें उनका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। पी का है 23 डिग्री सेल्सियस, क्यू का है 10 डिग्री सेल्सियस एंड सी का है 65 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस है क्यू का एंड आर का है 110 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दी सब्सटेंस। हमारा ऑप्शन ए है। सो हमारा 14th क्वेश्चन के एग्जाम्पल है, सॉरी ऑप्शन है ए रूम टेम्परेचर सब्सटेंस पी विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। ऑप्शन बी है एट रूम टेम्परेचर सब्सटेंस क्यू विल हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। ऑप्शन सी है एट रूम टेम्परेचर द सब्सटेंस आर विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। क्योंकि सब्सटेंस पी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सब्सटेंस पी जो है वो लिक्विड स्टेट पर होगा, सब्सटेंस क्यू जो है वो गैसेस स्टेट पर होगा एंड सब्सटेंस आर जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हमारा 15th क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम गैसेस आर गिवन हेयर इन द टेबल। गैसेस दे रखी है हीलियम, मीथेन, नियोन, ऑक्सीजन एंड एक्सोन। इनके बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है -269 डिग्री सेल्सियस, -162 डिग्री सेल्सियस, -246 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस एंड -108 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड करना है द गैस दैट आर इन द लिक्विड स्टेट एट -200 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें बेसिकली पूछा गया है जो -200 डिग्री सेल्सियस पर गैसेस होंगी वो होंगी मीथेन, सॉरी हीलियम नहीं मीथेन, ऑक्सीजन एंड एक्सोन। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मीथेन, ऑक्सीजन एंड एक्सोन ओनली। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है अचीवर्स एक्सेस। दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब ये हार्ड क्वेश्चंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज 15 क्वेश्चंस। ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं 15 to 20 एंड ये मोस्ट ऑफ द एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो लेट्स कवर इट। हमारा 16th क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। इसमें हमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें वाटर पेपर्स एंड आइस दे रखी है। आइस इज ए सॉलिड, वाटर इज ए लिक्विड एंड वाटर पेपर्स आर गैस। हमें इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्रोसेस 1, 2 एंड 3 आर एंडोथर्मिक वाइल प्रोसेस 4th, 5th एंड 6th आर एक्सोथर्मिक। मैं आपको बता देता हूँ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक होते क्या हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं रिएक्शंस इन विच मैटर ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, इन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं। वेरस एक्सोथर्मिक होते हैं द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑब्जर्व होती है एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑब्जर्व होती है, वेरस एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। So this statement is not true means true। so हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। वाटर वेपर्स, सेकेंड ऑप्शन है वाटर वेपर्स फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस सेकेंड कम in contact with skin given out 22.59 in 10 to power 5 joule per kg more heat than the boiling point। so हमारा बी पॉइंट भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है लेटेंट हीट फॉर प्रोसेस 1 इज 3.34 into 10 power 5 जूल पर केजी। सी ऑप्शन भी करेक्ट है एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी थी, तो इसका आंसर होगा डी नन ऑफ दिस। लेट मी मार्क ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें से कोई सी भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। 17th क्वेश्चन है द गिवन एप्रोप्रिएट इज used to study the diffusion of a number of gases at the same temperature and pressure। हमें गैस
एक्स दे रखी है एंड वैक्यूम दे रखा है, बीच में एक पोरस बैरियर दे रखा है, पोरस बैरियर जिसमें छेद हो रखा है। Which of the following pairs of gases will diffuse into the vacuum at the same speed? गिवन दे रखा है हमें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1U, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 12U, नाइट्रोजन इज 14U, एस इज इक्वल टू 30U, ओ इज इक्वल टू 16U। तो हमें फाइंड करना है। सो ऑप्शन ए है NH3 एंड H2, N की वैल्यू है 14, H की वैल्यू है 1, तो H3 है 3, तो N प्लस H3 इज इक्वल टू 17 एंड H2 इज इक्वल टू 2, तो हमारा ऑप्शन ए इज नॉट टू। C की वैल्यू है 12 एंड O की वैल्यू है 16 विच इज इक्वल टू 28, वेयर एज S की वैल्यू है 32 एंड O2 की वैल्यू है 32। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी की वैल्यू है इसमें 12 एंड ओ की वैल्यू है 16 विच इज़ इक्वल टू 28, एन की वैल्यू है 14 और N2 होगा हमारा 28। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि CO इज इक्वल टू 28 एंड N2 इज ऑल्सो इक्वल टू 28। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा 18th क्वेश्चन है डायग्राम W, X एंड Y shown here how the particles of substance are packed at the different temperature। हमें दिखा रखे हैं मैटर्स W, X एंड Y और इसमें दिखा रखा है टीम में ये किस हिसाब से पैक्ड हैं डिफरेंट टेम्परेचर। इसमें देखिए बिल्कुल भी X वाले में बिल्कुल भी इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, वेयर एज Y वाले में मॉडरेट है एंड W वाले में सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सी द ऑप्शंस। हमें इसमें अब एक ग्राफ दे रखा है, तो सी द ग्राफ। द गिवन ग्राफ शोज द टेम्परेचर चेंज विद अकर्स ऑन वार्निंग द सब्सटेंस इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ वुड ऑल द पार्टिकल्स आर पैक्ड एज इन वाई। वाई में था हमारा बिल्कुल भी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो था वो मॉडरेट था। तो इसमें हमें फाइंड करना है कौन सा वुड ऑल द पार्टिकल्स पैक्ड बाई वाई। तो हमें जिसमें हमें फाइंड करना है कौन से रीजन में मेटल्स जो होंगे W, X एंड Y की तरह पैक्ड होंगे, यानी कि स्पेस जो है वो मोटेट होगा। तो लेट्स सी इट। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड। सो हमारा 19th क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम शोन चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर केयरफुली। इसमें हमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर, या ऊपर वाले में डिक्रीज हो रहा है हीट यानी कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, हीट प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वेयर नीचे वाले में हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है प्रेशर। तो हमें Q, P, R, S, T एंड U की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इन टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले सबसे इजीएस्ट पॉइंट देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका सबसे इजीएस्ट पॉइंट होगा ऑप्शन पी, जो कि है सॉलिड से गैस में चेंज होना। सॉलिड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो लेट्स फाइंड सब्लिमेशन। टी वैल्यू है पहले ऑप्शन में, क्यू है वेपोराइजेशन, एस है लिक्विफाइजेशन, यू है सॉलिडिफिकेशन। इसमें टी की वैल्यू नहीं दे रखी। पी है मेल्टिंग, क्यू है कंडेंसेशन, एस है सॉलिडिफिकेशन। इसमें भी टी की वैल्यू नहीं है। टी की वैल्यू दे रखी है सिर्फ डी में। तो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो हमारा 28th क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनटीटी वर्क बुक 2023-24 बुक एडिशन। इसमें हमें एक ग्राफ शो कर रखा है। तो लेट्स सी द ग्राफ शोन द चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम व्हेन आइस at -20 degree Celsius is heated to 120 degree Celsius. Which entry in the option shows the correct change taking place between the points? हमें पॉइंट्स दे रखे हैं P to Q, Q to R, R to S and T to U एंड चेंजेस दे रखे हैं। P to Q में -20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस का है। तो अब देखते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। Q to R है, Q to R हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा है। Q
Q2R है हमारा आइस मेल्टिंग, R2S है हमारा R2S 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसका वो चेंज देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज़ इंक्रीज एंड T2U है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस। और चेंज है हमारा वाटर बॉइलिंग। तो इसमें हमें फाइंड करना था विच एंटिटी इन द ऑप्शन शोज द करेक्ट चेंज टेकिंग प्लेस बिटवीन द पॉइंट्स। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी Q2R आइस मेल्ट। इसका आंसर T2U करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वाटर बॉइलिंग जो है वो S से T के बीच में स्टार्ट हो गई थी। तो D, C एंड A इज़ नॉट करेक्ट एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज C। तो आज हमने क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें एक्सप्लेनेशन वीडियो, रिवीजन वीडियो, MCQs वीडियो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड द NSO वर्कबुक क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करे हैं। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 which is motion. So I hope you understand this chapter easily. Thank you everyone.